अच्छा, एक चीज़ और मैं ऐड और करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि जब आपको मेरे बारे में कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि करीम भाई ने ऐसी बात बोली या करीम भाई ने ऐसा काम किया, तो काइंडली करीम भाई मौजूद है उनका व्हाट्सएप नंबर मौजूद है, मेरा फेसबुक पेज पे मेरा नंबर है, तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं करीम भाई क्या आखिर ऐसा आपने बात बोली कि नहीं बोली। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, दिस इज़ करीम अगेन फ्रॉम करीम ट्रैवल एडवाइजर्स। उम्मीद है सब ठीक होंगे। एक इंपॉर्टेंट अपडेट है, मैं अपने काम के बारे में देना चाह रहा था, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों ने न्यू ज्वाइन किया है तो उनको मेरे काम के बारे में अपडेट नहीं है। एक ये चीज़ इंपॉर्टेंट कि देखें, मेरे नंबर के अलावा अगर आपके पास कोई मैसेज कहीं से आता है जो कहता है कि हम करीम भाई के दोस्त हैं, हम करीम भाई के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने हमें कहा है कि आपसे कांटेक्ट करें, तो आप कभी उस बात पे यकीन नहीं करिएगा। मैं उसमें कोई इन्वॉल्व नहीं हूँ, ना मैं उसकी कोई गारंटी उठाऊंगा। मैं पहली बात ये खुद किसी को कांटेक्ट नहीं करता। अक्सर आप लोग जब कई बार यूट्यूब पे कमेंट, लोगों की आदत है यूट्यूब पे नीचे कमेंट में अपना नंबर देते हैं, करीम भाई मैं कांटेक्ट करें, फेसबुक पे दे, तो भाई मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा अपना नंबर कभी मत छोड़ा करें, क्योंकि हो सकता है वो नंबर कोई और देख ले और अगर वो करीम भाई बन के कांटेक्ट कर ले तो फिर उसके नुकसान आप खुद उठाएंगे। दूसरी चीज़ कि हम किसी कांटेक्ट नहीं करते। 1.5-2 साल के अरसे में मैंने आज तक अपने नंबर से, यानी जो बिजनेस नंबर है जो व्हाट्सएप का जो आपको दिया हुआ है, कभी किसी को कॉल नहीं की कि यार मुझे आपने वो वीज़े के लिए इन्फॉर्मेशन लेनी थी जी, या मेरे असिस्टेंट ने कॉल की हो। असिस्टेंट की गारंटी तब तक है जब तक वो मेरे साथ काम कर रहा है और मेरे नंबर से वो इन्फॉर्मेशन दे रहा है। अगर वो कल को अपना जॉब छोड़ दे और कह दे कि करीम भाई का मैं असिस्टेंट था, आपको याद होगा मेरे आपसे बात हुई थी, तो करीम भाई ने मुझे कहा कि जी मैं आपको इस नंबर से कॉन्टैक्ट कर लूँ, तो उसकी भी कोई गारंटी नहीं है। मीन्स के गारंटी सिर्फ तब तक है जब तक वो मेरे नंबर से इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा है या मैं खुद दे रहा हूँ। अगर मेरा नंबर नहीं है तो वो इन्फॉर्मेशन सही नहीं है और वो मैं खुद नहीं हूँ, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है। मैं अकेला हूँ, मेरा कोई पार्टनर नहीं है, मेरा जो असिस्टेंट है वो मेरा पार्टनर नहीं है, वो मेरा वो एम्प्लॉई है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा। तो मेरे साथ कोई भी दुनिया में कहीं भी काम नहीं कर रहा, चाहे टर्की हो, चाहे युगांडा हो, या कहीं भी हो। एक चीज़ क्लियर हो गई आज आपको। दूसरी चीज़, कुछ लोग कह रहे थे करीम भाई आप काम क्या करते हैं। मैं वर्क वीज़ा, स्टडी वीज़ा, इमिग्रेशन और ये जो यूरोप हो गए, जितनी भी बड़ी कंट्रीज हो गई, यूएस, कनाडा, किसी का कोई काम नहीं कर रहा। मैं सिंपल छोटे ई वीज़ास का काम करता हूँ, वो भी यानी पार्ट टाइम। असल मेरा काम फ्रीलांसिंग का है, जी अलहमदिल्ला मैं पैसे कमाता हूँ। तो आज भी अगर मेरा ये ई वीज़ा का सिलसिला बंद हो जाए और ये मेरे सर्विसेज का जो बेसिकली एडवाइजरी सर्विसेज हैं तो वो खत्म हो जाएगा, तो तब भी अलहमदिल्ला मैं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मैं ज़मीन पे नहीं आऊँगा, क्योंकि मैं ट्रैवलिंग 3 साल से कर रहा हूँ और मैं अलहमदिल्ला यूके मार्केट में काम करता हूँ। मतलब जो लोग मेरे दोस्त हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कॉल सेंटर इंडस्ट्री का मैं बंदा हूँ, ये भी आपको बता दूँ। तो मेरे फेसबुक पेज पर मेरी लिखी हुई है क्या क्या मैं काम कहाँ करता रहा हूँ, तो मेरे कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं फ्रीलांसर भी हूँ और मेरा छोटा बड़ा बिजनेस भी है, तो मुझे इन पैसों की ज़रूरत नहीं है। जो लोग ये सोच रहे हैं कि करीम भाई शायद युगांडा इसलिए बोल रहे हैं कि उनका कमीशन बन रहा है, तो मेरे भाई आप युगांडा के युगांडा का ई वीज़ा है जो ऑनलाइन अप्लाई हो जाता है, बल्कि वीज़ा ऑन अराइवल भी मिल जाता है, तो आप खुद आ जाएंगे। तो करीम भाई को यकीन करें कोई नुकसान नहीं होगा। अच्छा, लोग ये भी एतराज़ उठा रहे करीम भाई युगांडा को आप ऐसा प्रमोट कर रहे हैं, शायद युगांडा का पता नहीं क्या कमीशन मिल रहा है। मैं युगांडा को सिर्फ इसलिए प्रमोट या युगांडा का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी इसलिए दिखाना चाह रहा था कि लोग अफ्रीका से डरे हुए थे। लोग समझते थे कि साउथ अफ्रीका एक कंट्री है या नाइजीरिया है या इस तरह से 2-3 कंट्रीज हैं, और अब यकीन करें युगांडा आने के बाद और लोगों से मिलने के बाद मुझे साउथ अफ्रीका से कॉल्स आई, नाइजीरिया से मैसेजेस आए कि करीम भाई थैंक यू सो मच, आपने ये भी हमें बता दिया। युगांडा का नहीं पता था हमें, सिर्फ साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया, गाना, ये बड़ी बड़ी कंट्री जो डेवलप्ड है उनका पता था। हमें ये नहीं पता था कि ऐसी छोटी डेवलपिंग कंट्री है जिसमें ऑप्शंस हैं। तो हम यहाँ पे आके हम ट्राई करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। और मैंने वीडियो में पहली शुरू की वीडियोस में, उसके बाद बीच बीच में मैंने गाय बगाए कहता रहा, और टर्की में अब्दुल हफीज़ भाई और अब्दुल रशीद भाई से वीडियोस मैंने स्पेशली कहा, और उन्होंने कहा, मैंने हामी भी भरी कि जो बंदा पाकिस्तान में बिजनेस नहीं कर सकता वो दुनिया में कहीं काम नहीं कर सकता। उसकी वजह पाकिस्तान में तो आपको वर्क परमिट की जरूरत ही नहीं है, वो अपनी कंट्री है मेरे भाई। और ये मैं पहले वीडियो में बोल चुका हूँ यार, मैं पहली बार नहीं बोल रहा। तो वहाँ पे इतना बिजनेस करना ईजी, आप ईजी जगह पे बिजनेस ही कर सके, आप मुश्किल जगह पे क्या बिजनेस करेंगे। और कुछ लोग फिर इस बात पे भी एतराज होने करीम भाई हिजरत क्या गलत बात है कि हमें अपॉर्चुनिटी तैयार करनी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। बिल्कुल करनी चाहिए। तब जब आपका बिजनेस आपने पाकिस्तान में ट्राई किया, आपने चांस दिया पाकिस्तान को और वो फेल हो गया, फिर आप आके डेफिनेटली युगांडा क्या, टर्की क्या, मलेशिया क्या, आप दुनिया में कहीं भी जाकर ट्राई करें। कोई मेरा क्या एतराज बन सकता है, भाई आपका अपना पैसा है। लेकिन मैं जरूर ये कहूंगा पहले पाकिस्तान को चांस दे, जैसे मैंने खुद पाकिस्तान को चांस दिया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिजनेस कर रहा हूं पाकिस्तान में, अल्लाह का शुक्र है, अभी से नहीं काफी अरसे से। तो मेरा बिजनेस सेट है, तो मुझे क्या जरूरत है किसी और को कहना कि अच्छा यार नहीं तुम पाकिस्तान को छोड़ दो, यहाँ पे बिजनेस कर दो। सिर्फ उन लोगों को दिखाना चाह रहा था जो खुद कह रहे थे करीम भाई हमें पाकिस्तान के अलावा कोई अपॉर्चुनिटी दिखाएं। तो मैंने इनको बताया कि अच्छा ये भी एक जगह है। तो इसका मतलब ये नहीं हो कि मैं युगांडा का दीवाना बन गया। मेरे भाई गाना मुझे पसंद है, बहुत पसंद है, नो डाउट, लेकिन पाकिस्तान से आगे मेरी कोई कंट्री नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। आज भी इवन के युगांडा बैठ के मैं बात कर रहा हूँ, आई लव पाकिस्तान एंड पाकिस्तान इज माई लाइफ। सबसे बड़ी बात, क्योंकि मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, तो आपको भी यही कहूँगा पहले बिजनेस पाकिस्तान में ट्राई करें। कुछ लोग मुझे कहते हैं करीम भाई जब मैं टर्की में था, करीम भाई वो उन साहब का नंबर दे दे। तो अगर मैं कोई भाई कह देता है मेरा नंबर दे दे, या कोई भाई मुझसे कहता है करीम भाई इनका नंबर ले लें, चाहे वो टर्की है, युगांडा है, दुनिया में कोई भी कंट्री है, फ्यूचर में भी बता दूं,
उसकी मैं गारंटी कभी नहीं उठाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो आपने मांगा और उन भाई ने कहा। मेरा उसमें कोई लेन देन नहीं है। मैंने आपको अपने नंबर की सिर्फ गारंटी है और अपनी बात की गारंटी है, किसी दूसरे की गारंटी नहीं है। मैंने एक वीडियो बनाई जिसमें 2 दिन पहले मैंने कहा मुझे लोग मैसेज बहुत ज्यादा करते हैं, करीम भाई इस बिजनेस का बता दें, ये बता दें। तो उसमें वो लोग भी थे जिसमें 90% ऐसे लोगों के मैसेज आते थे। शायद मैं ये बात ऐड ऑन करना भूल गया कि जो मुझे कहते थे करीम भाई हमने ईरान के जरिए इलीगल टर्की आना है, हमने बॉर्डर क्रॉस करना है, हमारे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं, करीम भाई हमें इसमें हेल्प कर दें, हमें यानी असाइलम का बता दें, ये बता दें। मेरे पास ऐसी क्यूरीज बहुत ज्यादा आती हैं, मतलब 80% 90% तो ऐसी क्यूरीज होती हैं। इसी वजह से कई बार ऐसे भाई जिनको जेन्युइन मुझसे हेल्प चाहिए होती है उनको मैं 2-2 दिन बाद रिप्लाई कर रहा होता हूं। तो बेचारे भाई कहते हैं करीम भाई इतनी लेट आपने रिप्लाई किया। तो आज मैं वीडियो में बता दूं कि ये वजह होती है कि मुझे मैसेज जारी बात है सबका सुनना होता है, देखना होता है, उसके फिल्टर करने के बाद मुझे पता चलता है कि किसको क्या जवाब देना है। उनसे मेरी माजरत है जिनको लेट रिप्लाई जाता है। मुझे जिसकी इन्फॉर्मेशन होती है, आज से मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं उसकी वीडियो बना दूंगा। अगर आपको मेरी वीडियो नहीं मिलती, सिंपल फॉर्मूला है, अब मेरा चैनल देख लेकर आपको मेरी वीडियो नहीं है, इसका मतलब मुझे इसकी इन्फॉर्मेशन नहीं है। और लोग कह रहे हैं जी फेक डॉक्यूमेंट्स हो। भाई मैं तो पाकिस्तान में अपने लिए किसी के लिए फेक डॉक्यूमेंट्स की हामी भरता, तो मैं किसी को क्या फेक डॉक्यूमेंट्स बना के दूंगा मेरे भाई। मैं सिर्फ टर्की की फाइल प्रिपरेशन कर रहा हूं और कुछ छोटे मोटे ई वीजाज हैं, उसके अलावा मैं कोई बड़ी कंट्री से काम नहीं कर रहा। तो वो तो पैसे लेना दूर की बात हो गई ना। और टर्की की फाइल प्रिपरेशन में भी मैं कहूंगा आपको, आज भी क्लियर कर रहा हूं, पहले भी मैंने कहा कि आपके डॉक्यूमेंट्स आपके पास पूरे होने चाहिए। आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं है, बैंक स्टेटमेंट नहीं है, प्रूफ ऑफ इनकम नहीं है, तो मुझसे आप राब्ता मत करें, आपको मैं हेल्प नहीं कर पाऊंगा इस काम के लिए। वेरी सॉरी। अल्लाह का शुक्र है कि मैं अपने काम से पैसा कमा के खुद ट्रैवलिंग कर लेता हूं। मैं वीडियोस ये नहीं भी बनाऊं, आज मैं ये भी क्लियर कर दूं, और मैं नहीं भी लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगा तो मैं ट्रैवलिंग खुद भी करता रहूंगा। मेरे ट्रैवलिंग का शौक है, मैंने अपने लिए शुरू की थी, लेकिन ये हुआ कि बीच में मुझे लोग मिले जिनको मसले हुए, मसाइल हुए, तो उन्होंने कहा करीम भाई हमें इस पे हेल्प कर दे। तो मैं सोचा मैं हेल्प के लिए वीडियोस बनाना शुरू कर दूं। तो इस तरह से मैंने वीडियोस बनाना शुरू की। मैंने इसलिए वीडियोस नहीं बनाना शुरू की कि मैं इन्हीं पे डिपेंड करूंगा, यहीं से पैसे कमाऊंगा, मेरे व्यूज कितने आएंगे, मोनेटाइजेशन जरूर है मेरी वीडियो की, चलो एक्स्ट्रा पैसा आ जाता है मुझे, तो उस एक्स्ट्रा पैसा किसको बुरा लगता है मेरे भाई। अब आप कहेंगे करीम भाई आपकी वीडियोस भी मोनेटाइज हैं और ये है वो है, ई वीजास के आप चार्जेस लेते हैं, तो सारी पता जब मैं अपना काम को छोड़ के, जो मेरा फ्रीलांसिंग का है, मेरा बिजनेस का है, मैं उसको छोड़ के अपना टाइम दे रहा हूं आपकी फाइल प्रिपरेशन करने के, तो अब मैं पैसे ना लूं या मैं वो बिल्कुल फ्री कर दूं, तो आप भी समझदार हैं यार, ये इस तरह तो बिल्कुल ये ज्यादती वाली बात हो जाती है ना। तो मेरा ऑफिस नहीं है, मैं अभी भी क्लियर करूं। कुछ लोग कहते हैं करीम भाई ऑफिस नहीं है, बिल्कुल मेरा ऑफिस नहीं है, ना मैंने कभी ऐसा सोचा था कि मैं एजेंट बन जाऊंगा, ना मैं एजेंट बनना चाहता हूं, क्योंकि मेरी ये फील्ड नहीं है। और मैं दूसरा एक और चीज आपको बता दूं, मैं अपने बैंक में पैसे मंगवाता हूं, मेरा बैंक अकाउंट करीम ट्रैवल एडवाइजर्स के नाम से रजिस्टर्ड है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर उसमें पैसे आए हैं तो आपके पास रसीद का प्रूफ भी होगा, तो आप सब कह सकते हैं करीम भाई हमने आपको देखें ये पैसे भेजे और आपने हमारे साथ ज्यादती की। तो जब आपके पास रसीद नहीं है, इसका मतलब सारी बातें बेबुनियाद। और गूगल के स्टैट्स जो लोग बता रहे हैं, गूगल तो कहता है पाकिस्तानी सबसे बड़े टेररिस्ट है और मुसलमान सबसे बड़ा दहशतगर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम प्राउड टू बी अ मुस्लिम, पहली बात यह है। और पाकिस्तानी, ना पाकिस्तान दहशतगर्द है ना मुसलमान दहशतगर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं दुनिया घूमता हूँ, यकीन करें मेरे नॉन मुस्लिम इतने ज्यादा दोस्त हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, सिख, और कभी उनको मेरे से खतरा फील नहीं हुआ, मैं प्राउडली कह सकता हूं, और वो मेरे दोस्त इस बात को टेस्टिफाई करेंगे। तो गूगल की बात मानूं या जो वेबसाइट्स की बात मानूं, तो फिर तो वो उनकी अगर बात माने या वो लोग ही उनकी बात सुन लें, तो वो लोग मेरी दोस्ती करना छोड़ दें, राइट। और पाकिस्तान भी ट्रैवल ना करें। कुछ लोग कहते हैं करीम भाई आपने पाकिस्तान को भी प्रमोट नहीं किया। मेरे भाई मेरी पाकिस्तान की व्लॉग्स हैं, आप देख लें, ब्राजीलियन फैमिली आई हुई है, मैं उनके साथ ट्रैवल किया है, उनको 2 जगह दिखाई है, पैकेजेस मॉल की मेरी वीडियो बनी है, तो क्या पाकिस्तान को मैंने पॉपुलर नहीं किया? मैं तो इस बात पे हैरान हूं, आप लोग वो वीडियोस देखी नहीं आपने। मेरे लिए हमेशा पाकिस्तान ऊपर रहा है। कुछ लोग कहते हैं अपना पैसा लगा के हम इतनी दूर जाएं और ये हमारा नुकसान हो जाए, तो भाई मैं तो समझता हूँ कि पता कितने समझदार हैं। तो बिजनेस भी तो भाई आपने ही करना है ना। दूर से आप कह रहे हैं भाई पानी इतना गहरा है, 10 फीट है, 100 फीट है, यहाँ नुकसान है, यहाँ फायदा है, तो नेट पे बैठ के तो सर्वे बड़ा दुनिया कर लेती है। अब कहीं पाकिस्तान में बैठ के करीम भाई हमें वहाँ के एग्जैक्ट अमाउंट बताएं। एग्जैक्ट अमाउंट मैं कैसे बता सकता हूँ? बिजनेस आपने करना है, आपको पता नहीं किस चीज़ का एक्सपीरियंस है नहीं है, तो इसलिए मैं कहता हूँ खुद आए। अब कहते खुद, जिसने भाई ने कहा कि 3 लाख रुपए लगा के मैं खुद जाऊंगा तो मैं अपना पैसा नुकसान कर दूं, वाह, नुकसान आप उठाने के तैयार नहीं है, फायदा आपको करोड़ों का चाहिए। सीरियसली, ये जिस दिन हमारी आवाम की सोच बदल जाएगी ना, उस दिन हम खुद तरक्की कर जाएंगे। हम लोग दूसरे कंधों पे बैठ के सब कुछ करना चाहते हैं, अपने पांव पे खड़े नहीं होना चाहते। ये सबसे बड़ा हमारा नाकामी का जो वजह है ना पाकिस्तानी, सबसे बड़ी यही है कि हम चाहते हैं कोई हमें बताए, हम खुद कुछ ना करें। कड़वी बातें हैं मेरी, लेकिन सीधी स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें हैं। हम कहते हैं कोई एजेंट हमें कहीं पहुंचा दे। टर्की में मैं लोगों से मिला जो खुद टर्की की मेरी वीडियोस देख के टर्की का वीजा लेके आए हैं, मुझे खुशी हुई। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। वीडियो मेरी काफी सारी बनी हुई है युगांडा की, हो सकता है पाकिस्तान पहुंच जाऊं तो युगांडा की वीडियो अपलोड हो जाए, तो आप ये मत समझिएगा करीम भाई युगांडा की प्रमोट कर रहे हैं। दैट्स इट, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।